यहाँ आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के दिशा निर्देश अनुसार एचएम साहब का स्नेह और हमारे जो लोकल विधायक हैं श्री जीएस बाली जी, कैबिनेट मिनिस्टर बैंक टूरिज्म डिपार्टमेंट, उनके अथाह प्रयास से ये जो कार्डियक सर्जरी का कैंप था ये हमने यहाँ किया। और हमारे पास आईजीएमसी से एक जो टीम आई, मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। डॉक्टर रजनीश पठानिया, ये प्रिंसिपल चमियाना। डॉक्टर सुधीर एचओडी कार्डियक थोरेसिक है वहाँ पे। डॉक्टर यशवंत, ये कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं। और मेरे इस साइड जो बैठे हैं वो डॉक्टर देशबंधु, हमारे एचओडी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के विभाग के अध्यक्ष। और इस दौरान जो भी कार्रवाई या जितने भी ऑपरेशन किए उसके बारे में मैं डॉक्टर रजनीश पठानिया से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताएं और आपको ब्रीफ करें। सर। थैंक यू डॉक्टर भानु। जैसे कि आप सबको पता है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी की गई है। 24 सितंबर को जो टीम थी जो शिमला से आईजीएमसी की 16 मेंबर्स की टीम आई है यहाँ पे, और 25 तारीख से हमने यहाँ पे ऑपरेशन करने शुरू किए थे। और 25 तारीख से लेके आज तक 7 मरीज़ों का ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिसमें से 2-3 मरीज़ों के दिल में छेद था तो उनको बंद किया गया। और उसके अलावा बाकी 4 मरीज़ जो थे उनके वैल्व खराब थे तो उनको वैल्व रिप्लेस किया गया और एक में रिपेयर किया गया। तो ये जो उपलब्धि है ये माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी और यहाँ के लोकल जो मंत्री हैं आर.एस. बाली जी, उनकी डायरेक्शंस पे और उनकी सपोर्ट से ये जो है अचीवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाई। जो हमारे वहाँ पे विभाग के अध्यक्ष हैं सेक्रेटरी मैडम सुधा, उनकी भी बड़ी कोऑपरेशन थी। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इन्होंने बहुत मेहनत की है ये कार्य पूरा करने में। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकली बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है। हमारे यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में हार्डली 3 या 4 कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। 2005 में हमारी टीम ने आईजीएमसी शिमला में ये ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम सिर्फ पीजीआई और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जो श्रीनगर में है उसमें ये सर्जरी होती थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारे 3 डॉक्टर थे जिन्होंने जो पूरी तरह ट्रेंड हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं। और उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जो फैसिलिटी है यहाँ पे सिंपल कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन थिएटर ही चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। ब्लड बैंक भी चाहिए होता है अच्छा, और एनेस्थीसिया की सपोर्ट चाहिए होती है, आईसीयू फैसिलिटी, हाई क्लास आईसीयू फैसिलिटी चाहिए होती है। और ऑपरेशन थिएटर तो अलग तरह के ही होते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल होता है।
2017 में तकरीबन यहाँ पे ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है बन के तैयार हो गया था, और कुछ उपकरण जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड भी किए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी कमियां थी जिनको यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे धीरे पूरा किया। उसमें से एक बहुत बड़ी अड़चन थी कि एक इस पूरी जो ऑपरेशन होता है उसमें एक हार्ट लंग मशीन होती है, जो कि जब हार्ट को हम स्टॉप करते हैं और फेफड़े भी स्टॉप हो जाते हैं तो वो मशीन जो है वो हार्ट और लंग का काम करती है। तो उसको टेक्निकली चलाना और उसको मेंटेन करना ड्यूरिंग दी सर्जरी एक बहुत ही टेक्निकली चैलेंजिंग काम होता है, जो कि एक एक्सपर्ट जिसको परफ्यूजनिस्ट कहा जाता है वही कर सकता है। तो वो परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट ना होने के कारण इस इंस्टीट्यूशन में किसी की तैनाती नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके 2 परफ्यूजनिस्ट की पोस्टें क्रिएट की गई। फिर हमीरपुर चयन आयोग के माध्यम से एक परफ्यूजनिस्ट की यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, कोई 1 साल पहले की बात है। तो उसके बाद काम में तेज़ी आई और जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहिबान हैं इन्होंने मेहनत और लगन से जो बाकी चीज़ें कमियाँ थी उनको पूरा किया। और फिर यही था कि अब इसको इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करना, क्योंकि कुछ मिनटों सेकंडों की बात होती है, एक छोटी सी चूक के कारण पेशेंट की जान जा सकती है। तो शुरू में उसको अगर आपने स्टार्ट करना है तो वो अंडर सुपरविजन ही होती है। जैसे हमने जब शिमला में स्टार्ट की थी तो एम्स से डॉक्टर वीनू गोपाल और उनकी टीम आई थी। तो उसी तरह से जो 16 मेंबर्स की हमारी टीम, जिसमें डॉक्टर सुधीर मेहता हैं हेड ऑफ कार्डियक सर्जरी आई एम्स चमियाना से, डॉक्टर विश्वंत वर्मा हैं कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, ये सिर्फ हार्ट के ऑपरेशन वालों को ही बेहोशी या एनेस्थीसिया देते हैं। और इसके अलावा परफ्यूजनिस्ट हैं विजय पठानिया और स्टाफ नर्सेज, आईसीयू नर्सेज और बाकी टेक्नीशियन। तो सारों की टीम जो है यहाँ पे 25 तारीख से जो है वो ऑपरेशन कर रही है। तो हमने 7 ऑपरेशन आज पूरे कर दिए हैं और सारे के सारे, मुझे खुशी है बताने के लिए कि सारे के सारे सफल रहे हैं। और उनमें से 2 पेशेंट जो हैं वो आईसीयू से भी वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं और 2-3 दिन में वो स्वस्थ होकर घर चले जाएंगे। जो हमारी आईजीएमसी की टीम है ये चमियाना की, जब नया जो सुपर स्पेशलिटी वहाँ पे हॉस्पिटल बना है जो एम्स के नाम से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में, वहाँ पे और एडवांस सर्जरीज की जाएंगी हार्ट की जब ये आईजीएमसी से शिफ्ट होगा सारा कुछ। और 2005 में इस टीम को जो हमारे हिमाचल सरकार है उसने हिमाचल सिविल सेवा अवार्ड से नवाजा था पूरी टीम को। तो ये जो है जो अब यहाँ पे टांडा में शुरू होने से जो हमारे लोअर हिमाचल को है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब इनमें आप पेशेंटों में देखेंगे तो इनकी लिस्ट में तो एक पेशेंट होली से आई थी बेचारी गरीब, कम से कम 10 साल से वो बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे और वो आप जानते ही हैं कि हमारा डिफ़िकल्ट टेरेन रहता है, लोग अपने गांव से चंबा तक नहीं पहुंचते, तो दिल्ली या चंडीगढ़ जाने का तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बात और होती है कि इसमें जो हार्ट सर्जरीज होती हैं इनमें कम से कम 4 से 6 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए डोनर्स की आवश्यकता पड़ती है। और किसी गरीब मरीज़ को अपना जाना मुश्किल है तो वो डोनर कहाँ से पहुँचाएगा वहाँ पे। तो ये जो एक बड़ा मेजर हर्डल रहता था इनके उसमें ट्रीटमेंट में। तो अब ये जो सारे पेशेंट हैं चंबा के, इधर कांगड़ा के, ऊना के, इधर ऊपर मंडी साइड के, हमीरपुर के,
तो इन सब के लिए ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी क्रिएट की गई है। और इसके लिए जो सारा और जो एक चीज़ और है कि ये जो 7 के 7 पेशेंट हैं, ये जो हैं हिमकेयर के अंडर ऑपरेट हुए हैं, इनका एक पैसा भी नहीं लगा है। तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो गरीब पॉपुलेशन है या लोग हैं, उनको कितनी बड़ी सुविधा यहाँ पे सरकार ने उपलब्ध कराई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सेक्रेटरी हेल्थ का धन्यवाद करना चाहूँगा, और लोकल अपने प्रिंसिपल साहब और इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे पे भी भरोसा किया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर ये सुविधा शुरू कर सकें। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर सुधीर को और यशवंत को। थैंक यू सर। जैसे कि डॉक्टर पठानिया ने बताया कि जो ओपन हार्ट सर्जरी है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है। इसके लिए हमें हर चीज़ शुरू करने से पहले ये इंश्योर करना होता है कि वो प्रॉपर हो, कोई भी एक छोटी सी चूक से पेशेंट की जान जा सकती है। डॉक्टरों की ट्रेनिंग के अलावा हमें हर एक लेवल के जितने भी हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जैसे हार्ट लंग मशीन है उसके हर कोई नहीं चला सकता, उसके ट्रेन परफॉर्मेंस ही चाहिए। क्योंकि जब सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उस टाइम क्या होता है कि दिल को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दिल के अंदर हमने काम करना होता है। दिल के अंदर छेद है, वेल्व हमने रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है। हम चलते दिल पर नहीं कर सकते, उसको हमें दिल बंद करना पड़ता है। जब दिल बंद होता है तो पेशेंट की जान जो परफ्यूजनेस उसके हाथ में होती है, क्योंकि जब दिल बंद होता है तो फेफड़े भी नहीं काम करते। तो उनके लिए हमें हार्ट लंग मशीन पर पेशेंट को डालना पड़ता है। इसलिए बहुत स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जो हमारे स्टाफ नर्सेज हैं उनकी भी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक जो सर्जरी का स्टेप है वो क्रूशियल होता है। उसमें कोई थोड़ी बहुत चूक होगी तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसी तरह सर्जरी के बाद आईसीयू में जब पेशेंट शिफ्ट होता है तो वहाँ भी हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए, और ट्रेन स्टाफ स्पेसिफिकली फॉर कार्डियक सर्जरी पेशेंट्स के उनके लिए चाहिए। तो हर लेवल पे हमें स्टाफ की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। शुरू करने से पहले हमने सारा इंश्योर किया कि यहाँ पर जितने भी हमारा स्टाफ है उनको ट्रेन किया जाए। सिमिलरली कार्डियक एनेस्थीसिया जो बाकी नॉर्मल एनेस्थीसिया से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमने इंश्योर करके फिर ही हमने यहाँ शुरू किया, यहाँ के लोगों को ट्रेन किया, और हम जब यहाँ आए हैं उनको जो भी छोटी जो दिक्कतें आई हैं शुरू करने में उनको डील करने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ताकि जो इन फ्यूचर अब जब भी अपना काम शुरू करेंगे तो ये फुली ट्रेंड हो और ये प्रोग्राम आगे बढ़े और यहाँ के लोग को और बेहतर सुविधा मिले। तो इस पर्पज़ से हम आए हैं, हमारी 16 लोगों की टीम आई है, और हमने यहाँ पे जो शुरुआत करी है इस चीज़ की, और ये पूरे एक चीज़ इंश्योर किया है कि कोई किसी भी स्टेप पे कोई भी कमी ना रहे और लोगों को यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। डॉक्टर यशवंत वर्मा कुछ अपने कार्डियक एनेस्थीसिया के बारे में बताएंगे। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा टेक्निकल, बट एनेस्थीसिया में एक ही वर्ड है, आइदर इट कैन बी टेरिबली सिंपल और सिंपली टेरिबल। तो हम सामान्य ऑपरेशन करते हैं, रिस्क उसमें भी होता है। इसमें क्योंकि हम हार्ट पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ है, तो कोई भी ड्रग्स हैं उन पे प्रतिकूल असर रहता है हार्ट पे, तो हमारे को बेसिकली मॉनिटरिंग बहुत रिगरस चाहिए, और आपका जो रिएक्शन टाइम और टीम बिल्डिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी हमारा स्टाफ था तो वो टेक्निकली रिएक्शन टाइम बेसिकली मैटर करता है। लकीली जो टांडा की टीम है जिसमें डॉक्टर शैली हैं, डॉक्टर भारती, डॉक्टर वर्षा, तो दे आर क्वाइट फैमिलियर, और हमारे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, एंड वी होप के आगे वो इस प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। डॉक्टर देशबंधु। मैं डॉक्टर देशबंधु, मैंने 2019 में यहाँ पे अजय कार्डियक सर्जरी ज्वाइन किया था। तो मुझे सिर्फ ये मालूम था कि यहाँ पे सुपरस्पेशलिटी ब्लॉक है, और ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ कार्डियक सर्जरी का इंतज़ाम पूरा होगा।
तो आके देखा तो कुछ इंतजाम तो था, लेकिन उतना नहीं था कि काम चल सके। उसके बाद डॉक्टर भानु अवस्थी वर्दी प्रिंसिपल जो टांडा के हैं, मैंने उनको सारा लेखा जोखा समझा दिया कि सर ये चीज़ें चाहिए अगर कार्डियक सर्जरी शुरू करना है। तो सर ने उस चीज़ को, मेरी बात को समझ लिया डिटेल से और कहा कि वक्त लगेगा लेकिन हम इस काम को करेंगे, और उसी भरोसे के साथ कि हम इस काम को करेंगे। क्यों? क्योंकि कितने सारे मरीज आते हैं चंबा से, ऊना से, कांगड़ा के, जिनको जब हम पीजीआई या शिमला रेफर करते हैं तो आधे तो रोने लग जाते हैं कि हम जा नहीं सकते। और हम सोचे अगर जा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए। तो इस सारे टाइम में 3-4 साल में प्रशासन के भरपूर योगदान के साथ, और डॉक्टर पठानिया शिमला में थे तो हमें एम्स या पीजीआई जाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर सुधीर मेहता, डॉक्टर यशवंत वर्मा, हमने इनसे रेगुलर गाइडेंस ली, इस तरह हमारे को गाइड करते रहिए, काम हम करेंगे टांडा में। और प्रशासन का योगदान मिल रहा है। प्रिंसिपल सर ने कहा था करेंगे, आईसीयू बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बचे हैं वो भी खरीदेंगे, आपके स्टाफ को भी ट्रेनिंग कराएंगे, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है वो भी कराएंगे। तो सारा ये आप समझ लीजिए कि 3-4 साल कोविड ने थोड़ा सा टाइम हमारा किसी और तरफ गया, अदरवाइज हमने पूरी मेहनत के साथ 3-4 सालों में ये तैयारी की। और अब जाके हमें लगा कि अब हम पूरी तरह तैयार हैं। तो हमने आग्रह किया सर से, थाने सर से, कि अब आपकी एक एक्सपर्ट टीम आ जाए और हमारा काम देख ले कि हमने क्या तैयारी की है, तो अपने कर कमलों से एक बार इसका आगाज़ करते हैं। तो वैसे ही हुआ, भगवान की कृपा से सर आए, इनकी टीम आई और बड़ी ही सफलता के साथ और शांतिपूर्वक 7 के 7 ऑपरेशन हुए। और मुझे खुशी है कि वो 7 महिलाएं हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहता महिलाओं को मौका नहीं मिलता आगे जाने का, लेकिन महिलाओं के मामले में लोग थोड़ा सा चूक जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आपका अगले में नहीं तो उसके आगे वाले में ऑपरेशन करा देंगे। लेकिन हमारी 7 के 7 महिलाएं हैं और मुझे बड़ी खुशी है, दूर दराज क्षेत्रों से आई हैं, लोकल भी हैं, उनको घर द्वार पे ही उनके ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और मैं भगवान से भी कृपा प्रार्थना करूंगा और जो महानुभाव बैठे हैं उनसे भी कि भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें योगदान देते रहें और हम जी जान से ओपन हार्ट सर्जरी में कितना आगे बढ़ सकते हैं उतना कोशिश करें। धन्यवाद। इन्होंने विस्तार से तो सब कुछ आपको बता ही दिया। मैं सिर्फ अगर बाइफर्केशन देना हो तो मैं ये कहूँगा कि इसमें से जो 7 पेशेंट्स हमारे ऑपरेट हुए, उसमें से 3 पेशेंट जो थे वो हमारे, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो 3 चंबा डिस्ट्रिक्ट के थे और 4 जो थे वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। और जैसे पठानिया साहब ने आपको बता ही दिया कि ये सारे जो पेशेंट्स थे वो यानी सरकारी जो भी उनको इंश्योरेंस है उसके माध्यम से इनका इलाज किया गया, तो उनका कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस नहीं हुआ। और जब से हमारे लोकल विधायक बाली साहब आए और हमने उनको बोला कि हम तैयार हैं, और उन्होंने हमारे को बहुत सपोर्ट किया इसके। ऑनरेबल सीएम साहब का भी हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मिलके डॉक्टर नीश पठानिया और उनकी टीम को हमारे पास भेजा। और शायद अगर हमारे जो विधायक साहब हैं अगर वो इसमें रुचि ना लेते तो शायद ये थोड़ा प्रोजेक्ट और डिले होता। पर मैं सभी का धन्यवाद करूंगा, अपनी टीम का, जो हमारे पठानिया सर और उनकी टीम का, कि ये यहाँ आए और इस चीज़ को हम मिलके एक सफल कार्यक्रम कर सके और लोगों की हम सेवा कर सकें, जो हमारा ध्येय। हाँ बोलिए। मेरे साथ मैं अकेला कार्डियक सर्जन नहीं था, आया था अकेला था। उसके कुछ ही टाइम बाद मेरे साथ 2 और कार्डियक सर्जन ने ज्वाइन किया। तो हम 3 लोगों की टीम यहाँ पे है जो इस कार्य में, इसकी व्यवस्था में लगी हुई थी। डॉक्टर पठानिया साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि ये अच्छी बात है कि जितने भी ऑपरेशन में सब सफल हुए, और खास करके महिलाएं का जो ऑपरेशन हुआ महिलाओं का, उसकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन डॉक्टर साहब, अमूमन ये देखने को आता है कि आज कुछ वर्षों में युवा पीढ़ी के, मतलब कम उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक की ज़्यादातर संभावनाएं देखी गई हैं, और
उसी की वजह से उनको मृत भी पाया गया। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या हमारा रहन सहन, खान पान, जो जॉब नेचर है वो? मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आप क्या युवाओं को एक इंफॉर्मेटिव मैसेज देना चाहिए? देखिए, जो हार्ट के जो जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या ब्लॉकेज या हार्ट अटैक के एंगल से आप बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आजकल जो डाटा है और जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से जो ये डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, ये यंगर एज ग्रुप में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखी जा रही है। अब इसमें फैक्टर्स बहुत सारे हैं। डायबिटीज़ जो है बहुत रैपिडली पूरे कंट्री में फैल रही है। हाइपरटेंशन आपने देखा होगा कि यंगर एज ग्रुप में पेशेंट्स आ रहे हैं। और जो लाइफस्टाइल है, जो आजकल फास्ट लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं। तो अब ये जो है हाल ही में हमारे अनफॉर्चुनेटली IGMC में हमारे कोलीग जो हैं यंग एज में ही उनको हार्ट अटैक हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली वो टाइमली उनको हेल्प मिली। ये जो 7 महिलाएं हैं डॉक्टर साहब जिनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, क्या हार्ट ओपन हार्ट जो प्रॉब्लम्स थी उसके बाद भी और किसी बड़े डिजीज के साथ ही, जैसे डायबिटीज़ की बात आपने की, क्या उनको ऐसी भी परेशानी थी? नहीं, ये सब डायबिटीज़ का ये जो जैसे होल होता है हार्ट में, ये तो पैदाइशी नुक्स है। कुछ 2 तरह की बेसिकली हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है कि एक्वायर्ड, जो एज के साथ पेशेंट में आती है, जो बचपन में ठीक था या यंग एज तक ठीक था पेशेंट, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू एज, तो उसमें जो मेन है वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जो ब्लॉकेज कहते हैं या हार्ट अटैक कहते हैं लैंग्वेज में। और दूसरी हैं जो वैल्वुलर हार्ट डिजीज है, जो हमारे प्रदेश में काफ़ी कॉमन है। ये इन्फेक्शन करके होती है, जिससे वैल्व जो है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो लीक करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्य तौर पर 2 बड़ी ये होती हैं जो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज होती है। बाकी कंजेनिटल होती हैं, वो बहुत तरह की होती हैं। जो बच्चा पैदा होता है, कोई नीला भी आपने सुना होगा, नीला बच्चा पैदा हुआ है या उसके दिल में छेद था, ये सब टर्म होती हैं। तो ये अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं और हर एक का जो ट्रीटमेंट है और जो उसकी वो है वो अलग है। और विद पैसेज ऑफ टाइम ये सारी जो बीमारियाँ हैं हार्ट की, इनका इलाज यहीं पे ही होता है। अभी तो फिलहाल हमने 2 तरह के पेशेंट्स को ही डील किया है, एक होल इन दी हार्ट एंड दूसरा जो है वैल्व के प्रॉब्लम थी। तो ये जो बाईपास सर्जरी है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या कंजेनिटल और कॉम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है, उनका उपचार जो है हम जैसे जैसे इनका जो है एक्सपर्टाइज बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे सुविधाएँ बढ़ती जाएंगी, तो वो भी यहाँ पे शुरू। तो क्या प्रॉपर अब जो टीम आप शिमला से 16 लोगों की टीम आई और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया आपने, तो क्या अब टांडा मेडिकल कॉलेज में भी प्रॉपर डॉक्टर्स होंगे, वो टीम होगी, वो स्पेशलिस्ट टीम यहाँ होगी, और होगी तो कब तक होगी? नहीं, टीम तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अभी मुझे खुशी है बताने में कि जो ये जो 7 केस हुए हैं, इसमें जो लास्ट केस जो आज किया है, जो अभी चल भी रहा है, वो इंडिपेंडेंटली किया है इन्होंने। हम सिर्फ वहाँ पे आसपास थे, सुपरवाइज कर रहे थे, लेकिन किया इन्होंने ही है। जो सारे एनेस्थेटिस्ट भी और सर्जन भी और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सब इनको हमने अपने उस पर छोड़ दिया था कि आप करोगे, हम बीच में इंटरफेयर करेंगे। तो मुझे खुशी है बताने में कि इन्होंने वो सफलतापूर्वक किया है। धीरे धीरे ये ऑनगोइंग प्रोसेस जो बढ़ेगा। मेरा सवाल शेड्यूल को लेकर है, जैसे कि टाटा में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, ऊना अप्रोच करते हैं, तो कई सारे लोग जो है इस खबर से जुड़े हुए हैं लगातार, और पूरे हिंदुस्तान में अभी तक ये खबर जा चुकी है कि टांडा में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि जो स्पेशल टीम आई थी वो वापस शिमला जा रही है। तो वो लोग कैसे कॉन्फिडेंट हों टांडा को लेकर कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स काम करेंगे, स्किल्ड हैं, उस लेवल के नहीं हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे?
देखिए ये जब हमने भी जब शिमला में स्टार्ट की थी, आज अगर आप शिमला का वो देखें तो 4000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे वहाँ भी एम्स से टीम आई थी, एक बार आई थी और फिर उसके बाद फिर हम अपने आप ही धीरे धीरे करते गए और बढ़ते गए। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट केस इन्होंने खुद ही किया है, तो मतलब ये है कि हर तरह का ऑपरेशन ये सीधे पहले दौर उसमें स्टेज में नहीं कर पाएंगे। अभी कई ऑपरेशन हैं जो IGFC में भी नहीं, हम वहाँ भी नहीं कर पाते हैं, वो और भी हायर लेवल पे होते हैं, वो एम्स या PGI में ही हो रहे हैं। तो ये तो स्टेज वो प्रोसीजर होता है, तो धीरे धीरे वो करेंगे। और इसमें ये है कि अब ये जो हमारे प्लान के हिसाब से कि महीने के या 1.5 महीने के अंदर दोबारा यहाँ पे हम आएंगे और जो पीछे से जो ये केस कर सकते होंगे ये कर लेंगे, और अगर इनको जो जिन केसेस में लगेगा कि इनमें थोड़ा सा कुछ रिस्क है या कॉम्प्लिकेटेड है, कि दफ़ा हार्ट डैमेज ज़्यादा हो गया होता है उन पे से, मतलब कि अगर हार्ट प्रिजर्व है ज़्यादा, उसको उससे नुकसान नहीं हुआ है बीमारी से, तो उसमें रिजल्ट्स तो मतलब इंश्योर किए जा सकते हैं कि 100% ही होंगे। लेकिन कई केसेस होते हैं जो बड़ी लेट स्टेज में आते हैं, तो उन केसेस में डेफिनेटली हाई रिस्क रहता है। वो हमारे हाथों में भी हाई रिस्क है, इनके हाथों में भी हाई रिस्क है, लेकिन ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम वो रिजल्ट्स इम्प्रूव होते रहते हैं। तो उसी तरह से हम प्लान करेंगे, 1-2 और बार आएंगे, तो जब तक कि ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो। इन्हीं को ऐड करते हुए मैं बोलूँगा कि जब भी सर्जरीज किसी प्रकार की भी की जाती है तो वो हमेशा प्लान्ड सर्जरीज होती है। तो जैसे कि पठानिया सर ने बोला कि अभी इन्होंने जो है शुरुआती तौर पे 2 ही तरह की सर्जरीज करी, तो अगर ये नहीं यहाँ पे होंगे तो हम स्टेज 1 या टाइप 1 की टाइप सर्जरीज जिसमें हम लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि हम ये करेंगे वो ही करेंगे। तो मरीज़ों को ये बात समझनी पड़ेगी हमारे जो आपके माध्यम से, कि अगर वो ये सोचे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्जरी को यहाँ लेके आए और हम उनको बोलें कि ये शायद यहाँ नहीं हुआ, तो उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए पब्लिक को कि यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि हर सर्जरी प्लान्ड सर्जरी होगी, और एक लेवल ऑफ सर्जरी जब हम एक लेवल पे हम पहुँचेंगे तभी अगला पायदान हम छुएंगे। तो ये सर्जरी पायदान के हिसाब से होगी, ताकि जो हमारी जितनी भी सर्जरीज यहाँ पे हो उसमें हमारा रिजल्ट हमेशा अच्छा रहे। तो ये एक मैसेज आपके माध्यम से पब्लिक में भी जाना चाहिए। सर, अगर किसी का हिमकेयर कार्ड ना हो और वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी कराने आता है तो कितना भी खर्चा आएगा? सर मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ना आपके माध्यम से एक चीज़ और बोलूँगा आपको, जब ये फैसिलिटी सरकार ने मुहैया कराई है तो सब लोगों को ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला ये सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। अगर इमरजेंसी सर्जरी होती तो ये कार्ड बन जाना था। तो मैं आपके माध्यम से ये भी करूँगा कि ये सर्जरी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सर्जरी हो रही है। 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक का खर्चा है, जिस आपने बोला रेंज। ये तो अभी जो हमने 2 स्टेज की सर्जरीज की, अगर इससे कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो उससे ज़्यादा खर्चा होगा सर। तो वो तो डिपेंड करेगा कि मरीज किस तरह का, किस लेवल का ट्रीट किया जा रहा है। प्रिंसिपल सर, एक सवाल आपसे पूछना जी, कि अभी टांडा में और कितने ऐसे मरीज हैं जो आवेदन आ चुके हैं जो इस तरह से ओपन हार्ट सर्जरी होने वाला ऑपरेशन हो सकता है, या एक बार में कितने डे वाइज अगर हम बात करें तो एक दिन में कितने सर्जरी होंगे, आने वाले दिनों में संख्या बढ़ सकती है? सर जो आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपसे पहले भी किया था कि, और पठानिया सर ने भी बोला कि ये चीज़ प्लान की जा रही है। तो हमने ओवर द टाइम ऑफ 6 मंथ्स हमने ये 7 पेशेंट सिलेक्ट किए थे। तो पेशेंट सिलेक्शन टेक्स टाइम, हम आवेदन तो बहुत आएंगे, पेशेंट आ गया, सर्जरी के हालत बनाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए, उसको सर्जरी करनी है तो जिसको कहते हैं प्री एनेस्थेटिकली ही शुड बी स्टेबल, उतना काम भी करना है, तो उसमें टाइम लगता है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट्स को रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उनको बिल्डअप करेंगे और सेफेस्ट ऑप्शन पे जब होगा या सबसे स्टेबल होगा उसको पहले करेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्जरी थोड़ा सा पायदान होकर करेंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज को हार्ट की डिपार्टमेंट में और क्या करने की जरूरत है? सर जैसे जैसे हमारी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी सर्जरीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारे ICU फैसिलिटीज
में जो हमें थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा। स्टाफ उसी तरह से बढ़ेगा, जैसे पठानिया सर ने बोला कि जो परफ्यूजनिस्ट होता है वो सबसे अहम भूमिका इसमें अदा करता है, बिकॉज जब मरीज का ऑपरेशन होता है तो पेशेंट हार्ट लंग मशीन पे चला जाता है। अभी तो हमारे पास एक परफ्यूजनिस्ट है, एक परफ्यूजनिस्ट सब साथ लेके आए, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंटली ये करेंगे तो एटलीस्ट हमें 2-3 परफ्यूजनिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो छुट्टी जा रहा है तो ऐसा ना हो कि हमें वो सर्जरीज रोकनी पड़े। अभी तो हम सर के साथ साथ चलेंगे, पर अगर आपने बोला तो ये वास्तव धीरे धीरे, क्योंकि हम धीरे धीरे हर कुछ बिल्ड करेंगे, हर चीज़ थोड़ा सा वक्त लेता है, तो हम उस वक्त के हिसाब से हर चीज़ को बिल्डअप करेंगे। एक चीज़ और है, जैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें जो हार्ट के क्षेत्र में और क्या इससे एडवांटेज होगा। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो आपकी कैथ लैब है ये 6-7 साल से लगी हुई है, लेकिन ये हर तरह का प्रोसीजर नहीं कर पाते क्योंकि उनमें रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशन का, और अगर आपके पास ओपन हार्ट सर्जरी का बैकअप नहीं है तो वो उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो अब ये ओपन हार्ट सर्जरी स्टार्ट होने से वो जो प्रोसीजर करते थे उनकी रेंज जो है, वैरायटी जो है, जैसे होल जो है वो भी बंद कर देते हैं। वो कैथेटर से वो डाल के डिवाइस क्लोजर मतलब करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी लिमिटेड वो कर रहे थे, और वो भी नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे और कॉम्प्लेक्स केसेस करना शुरू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।